मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, मंथ की जो ब्रीफ रिपोर्ट है आप सबके लिए, मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए। ये जो प्रीव्यू है इसके अंदर हम दो पार्ट्स आपसे शेयर करते हैं। इस प्रीव्यू के अंदर कंप्लीट जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर 10 पार्ट है, लेकिन प्रीव्यू के अंदर हम दो पार्ट आपसे शेयर करते हैं। एक तो हम शेयर करते हैं सूर्य के गोचर का फल, सन्स ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का, सूर्य के गोचर का फल। और दूसरा पार्ट जो शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1। प्रीमियम कंटेंट के अंदर 10 पार्ट है। प्रीमियम कंटेंट के अंदर जो 10 पार्ट है सूर्य के गोचर का फल, जो आपको बताता है आपका लीगल स्टेटस, डिसीजन मेकर का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, आपका एटीट्यूड डिसीजन मेकर के साथ कैसा बनेगा, और आपकी रेलेवेंस जिसने डिसीजन बनाना है उसके साथ हार्मोनी कैसी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो ट्रांजिट इफेक्ट है वो सूर्य के बाद बुध का है। बुध के ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का कैसा है। बुध का ट्रांजिट इफेक्ट आपको बताता है आपका फ्लो ऑफ इनकम, आपका फ्लो ऑफ करियर, आपका फ्लो ऑफ प्रोग्रेशन, आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ जो है। भाई बहुत बड़ा ये आपका जो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस की औकात क्या है इस मंथ के अंदर, क्या हाल होगा बिजनेस का, पैसे कितने होंगे आपके पास, फ्लो ऑफ इनकम कैसे होगा, फ्लो ऑफ करियर बिजनेस कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है हमारा ट्रांजिट इफेक्ट वो है मंगल का। मंगल का ट्रांजिट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा इस पूरे मंथ के अंदर, करेज कैसा रहेगा, बहादुर कैसे रहेंगे, टेम्पर कैसा होगा, फ्रस्ट्रेशन कैसी होगी, आपके फैमिली रिलेशनशिप की औकात क्या होगी, झगड़े कितने होंगे, और तो और कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना के हालात क्या होंगे, वो भी है। चौथा जो वीनस है, वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का। वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट जो बताता है आपका लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, और तो और आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा इस पूरे मंथ के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट वो बताता है अगर आप टेस्ट पे जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर आपकी कोई इंटरव्यू हो रही है, उसकी हालात कैसे होंगे, उसमें क्या हासिल कर पाएंगे, उम्मीद क्या है, बात बनेगी, इन एंड आउट क्या हाल होगा, क्या कैसे हालात होंगे, एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो ये आपके ट्रांजिट तो हो गए। उसके बाद हम आपको साथ शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1, कंक्लूजन पार्ट 2, कंक्लूजन पार्ट 3। ठीक, 4 और 3 7 ये इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम 3 चीज़ें और आपसे शेयर करते हैं। पूरे मंथ के उपाय क्या हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पूरे मंथ के अंदर, इक्वेशन पूरे मंथ की है, कई बार लोग बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे होते हैं, और उस मुश्किल के दौर से निकलने का उपाय क्या है, क्या आप कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, प्रिकॉशंस क्या है, क्या आपको परहेज करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, या किसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। प्रिकॉशन बहुत बड़ी चीज़ है। और कंक्लूजन 1 2 3 क्यों है, क्योंकि 30 से 31 दिन है। पूरे मंथ का एनवायरनमेंट एक चीज़ में नहीं आ पाएगा, एक पार्ट जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। पूरे मंथ के अंदर कभी आप हाई हैं, कभी आप लो हैं, कभी आप हाई हैं, कभी आप लो हैं, और ऐसे तो नहीं होगा ऐसे चढ़े रहेंगे। कई बार हाई फेज पे, कई बार लो फेज, कभी मीडियोकर पे है, कई बार ग्राउंड जीरो पे, कई बार हाई ग्राउंड पे। तो उसको हमने पूरी तरह पकड़ने की कोशिश की है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एक्सटर्नल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, हर चीज़ के ऊपर उसके जो 9 एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो वो मैं दूंगा आपको। तो कंक्लूजन तीनों के अंदर उसको दिया गया है। और तो और फिर टास्क के अंदर कैसे, अगर मुश्किल के हालात हैं तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, किस तरह से निकल पाएंगे, प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना चाहिए, या किन के ऊपर आपको विचार होना चाहिए। मंत्र साधना में तो आप जप करें, अचीव कर लें, भगवान का नाम है, कर लें। ये आपकी खेती है, आपको करनी है। हाँ, बताना मेरा रोल है, मैं कर देता हूँ। मैं उसकी पूरी शुद्ध भाषा में उसको आपको उच्चारण करता हूँ, तो उसको सीख लें। बहुत आराम से बोलता हूँ, आप सीख लें, कर लें, लेकिन जोश के साथ करना होता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी ब्रीदिंग, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, ये आपकी काश्त है, आपकी खेती है। आप फसल बोएं और नाम के बीज बोलें और आप अचीव कर लें। कायनात तो उसकी भगवान की, वो देगा। तो ये सब चीज़ें प्रीमियम कंटेंट के अंदर। अगर आप प्रीमियम कंटेंट, हमारे जो प्रीमियम कंटेंट है, ये जो हमारा फोरकास्ट भी है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर
जिनका पैशन भी है, जिनका फेथ भी है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी का ज़िंदगी में जो लेके भी आते हैं उसको सब मुताबिक चलते भी हैं, ये सभी के लोगों के लिए नहीं हो सका। हाँ, उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस से उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको एप्लीकेशन में लेके आना चाहते हैं, और उसको लेके अपनी कोई, अगर आप कहीं सी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ट्रैप में फंसे हुए हैं, या आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, या कॉमन सेंस और गाइडेंस दोनों लेके आप सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे ये आपकी ज़िंदगी है। उसमें आपको अपने बलबूते पे, ज्ञान के बलबूते पे, नॉलेजेबिलिटी स्किल के बलबूते पे, वैदिक साइंस के बलबूते पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, व्हाई नॉट? यू हैव नथिंग टू लूज। करके देखें, ये आपके ऊपर है। पर ये अप्लाइड हॉरोस्कोप है, ये नहीं कि मैं कोई आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसे फेंकता रहूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आई डोंट प्रेडिक्ट लाइक दैट। हाँ, पर मैं वही वो बताऊंगा जो है, जो रियल टाइम सिस्टम में है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ, ये नहीं कि ऐसे खाली फेंकता रहूँगा। नो नो नो, ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है, आप उसको करके देख लें, चॉइस आपकी है। मैं पूरी तरह उसको गाइडेंस पे मेरा पूरा यकीन है, सर्विस में पूरा यकीन है। आई ऑलवेज डू माई वेरी बेस्ट। आप करके देखें, देख लें। अगर आप इस प्रीमियम कंटेंट को लेना चाहते हैं तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट कंटेंट मंथली का ले लें, उसको इम्प्लीमेंट करें, एंड आप ही जज होंगे, आप ही जूरी होंगे। करके देखें। स्कॉर्पियो मंथली भी फोकस मंथ ऑफ अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए। सूर्य का गोचर स्कॉर्पियो के लिए वृश्चिक राशि के 12वें घर में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर सूर्य का गोचर स्कॉर्पियो के लिए वृश्चिक राशि के 12वें घर में। सूर्य 12वें घर में आएगा। पैसे को लेकर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। पैसे की हैंडलिंग सोच समझ के करें। आप एम्प्लॉयड हैं, विचार करें। आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। कई बार एम्प्लॉयर आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना आप चाहते हैं, और कई बार लोग आपको उतना अप्रिशिएट आपके हार्डवर्क को नहीं करेंगे। कई बार या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी जाएगी, या पैसे कम दिए जाएंगे, या काम कम दिया जाएगा। लेकिन इस बात को दिल पे ना लगाएं। ये टाइम पीरियड है, 1 महीना ऐसा है, अपनी एफर्ट्स को कम ना करें, एफर्ट्स अपनी डबल कर दें। इस समय एफर्ट के रिजल्ट आपको ना मिल पाएंगे, लेकिन इस टाइम के अंदर आपको आपकी परफॉर्मेंस दूर से नज़र आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हर बात को दिल पे ना लगाएं। थोड़ी बहुत सेटबैक्स आपको फेस करनी पड़ेगी। अपनी डीलिंग के अंदर थोड़ा केयरफुल हों। ये टाइम पीरियड में ये भी कहना होगा, थोड़ी बहुत जो मौसम है थोड़ा बदला हुआ है। फिजूल बहस किसी से ना करें। लड़ने झगड़ने में आपका नुकसान होगा, किसी और का नहीं। इस टाइम के अंदर ट्रिप पे बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज ना जाएं। इस समय ट्रिप पे जाए, आप गए भी, ट्रैवलिंग करके भी कोई फ़ायदा ना हो पाएगा। हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें। इस समय कोई कंटेंटमेंट ना आपको मिलेगी, और कई बार पीस ऑफ माइंड, हार्मोनी कई बार नहीं होगी। सूर्य 12वें घर में, दूसरे फैसेट्स। इस टाइम के अंदर आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड से इन टच रहना पड़ेगा। लाइफ के बहुत सारे रंग भी हैं, और आपका एक्शंस, आपके इफ़ेक्ट्स कई बार उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। लेकिन इस समय भी ये भी आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस समय आप आपके मन में क्या है और आप क्या दिखा रहे हैं वो एक होना चाहिए। ये ना हो कि आपके मन में कुछ और हो और आप प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो। आपके मन में बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं। आप कुछ और रहे हैं। आपकी करनी और कथनी एक करें। अगर आपकी करनी और कथनी एक नहीं होगी तो दूसरे सामने वाले जो लोग होंगे उसको भाप जाएंगे। वो आपके हरकतों से या आपके कंडक्ट डीलिंग से उनकी गट फीलिंग वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते। कई बार उनका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके प्रति हो जाएगा। वो जांच लेंगे कि आप करना नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और आप इसको लगातार करना भी नहीं चाहते। वो ना करें। पर्टिकुलरली इस टाइम के अंदर अपने बिहेवियर के अंदर बड़ी एक सबकॉन्शियस चेंज आपको लेके आनी पड़ेगी। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस चेंज लेके आनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि डिटैच ना हो, और इस टाइम के अंदर थोड़ा विचार करके चलें। अपनी इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करें और ओवर रिएक्ट ना करें प्लीज़। स्कॉर्पियो इस मंथ के अंदर केतु लगन में है।
कई बार आप मेंटली तौर पे ट्रैवल मोड में होंगे, आपको लगेगा आपने जगह बदल लेनी है, आपने कहीं जाना है, आपको कहीं जाना पड़ेगा, ऐसे मन में विचार होगा। और कई बार आप ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को मेंटली तैयार भी कर लेंगे, आपको लगेगा कि अभी आपने मूव होना है, आपको मूव करना ही पड़ेगा। राहु सप्तम भाव में है। कई बार पर्सनल लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बहुत बार तो फिर दुश्वारी भी होगी। कई बार आपस में लोगों के साथ फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। वीनस और मरकरी 12वें घर में है, बाहर के लोगों की दखलंदाजी बहुत होगी। कई बार खर्च बहुत ज़्यादा होगा और कई बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ सकते हैं। बृहस्पति शनि तीसरे भाव में है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें और हर बात पे अड़ियल रवैया ना अपनाएं, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। स्कॉर्पियो कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले वीक में बड़ी इच्छाएं होंगी आपके, बड़ा बहुत बड़ा करने के लिए, और उसके लिए आपकी प्रैक्टिकलिटी भी होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका इस पूरे मंथ के अंदर और बहुत कुछ करने में आप कामयाब भी होंगे। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में राइज करेंगे, नया एंटरप्राइज में आप इन्वॉल्व होंगे, प्रोफेशन में कुछ नया करेंगे। फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छा होगा, घर में खुशहाली भी होगी, अच्छे काम आप करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग बहुत होगी और अच्छी खबरें आपको मिलेगी कम्युनिकेशन से। इस पूरे मंथ के अंदर दिमागी परेशानी भी होगी कि वह रेपुटेशन की डैमेज से बचें और खर्च आपका बहुत होगा, अच्छे कामों पे होगा। हेल्थ की प्रॉब्लम से बचना होगा। घर में खुशहाली कई बार लेके आनी पड़ेगी, कई बार नहीं होगी। अच्छी डील्स में इन्वॉल्व होंगे आप और कई बार चीज़ों को समझ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिस्क इस समय अगर ना लें, रिस्क लेंगे तो फिर नुकसान के लिए तैयार रखें। प्रैक्टिकल एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल ना करें। ओवर कॉन्फिडेंस ईगो ना लेके आए प्लीज़, उससे ना कुछ होगा। रेपुटेशन आपकी उसका ध्यान रखें। फैमिली की सपोर्ट कई बार नहीं मिलेगी जब आप चाहेंगे, हर बार नहीं मिलेगी। कई बार फैमिली होगी तो वहीं, जैसे कि हर बार फैमिली फ्रेंड्स की सपोर्ट आपको ना मिल पाएगी और कई बार आपके अपने लोगों की सपोर्ट ना मिलेगी या कई बार अपने लोग वो प्रॉमिस ना कीप अप कर पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। अपोनेंट्स कई बार आपके साथ एज पे होंगे। हेल्थ का सोच समझ के हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो बताएगा पूरे मंथ का हाल क्या है, जो बताएगी इस आने वाले मंथ के अंदर सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल आपके पूरे मंथ पे क्या है, क्या रिजल्ट देगा। इस पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन पार्ट 1, 2 पूरे मंथ का हाल क्या है, पूरे 30 से 31 दिनों में कैसे हालात होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पूरे मंथ के अंदर हाई लोज बहुत होते हैं। पूरे मंथ के अंदर उसको पूरी तरह डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि आपकी कोई नुकसान ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसको करके आप सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप को रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।